वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीजीएल लाइव टेस्ट जो हुआ था ऑली बोर्ड में उसका हम जीएस का एनालिसिस करने वाले हैं। बेसिकली मैं इसमें ऐसा एनालिसिस बताऊंगा जो कि आपके आने वाले सीजीएल 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो ऐसी एनालिसिस करके जाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे 172 मार्क्स आए थे, 88 करेक्ट थे, 8 गलत थे। ठीक है, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। सोल्यूशन तो उसमें पहले हम जीएस सॉल्व करने वाले, तो जीएस में जाते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। जिसमें पहला ही क्वेश्चन बोल रखा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। अब देखो डाउन सिंड्रोम क्या होता है। बेसिकली डाउन सिंड्रोम जब 21वां, देखो ह्यूमन में कितने होते हैं टोटल 23 सिंड्रोम्स होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली, क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जिसमें 22 तो जेनेटिकली होता है, और जो एक एक्स्ट्रा होता है वो एक्स वाई डिसाइड करता है या एक्स एक्स, मतलब बेसिकली मेल या फीमेल डिसाइड करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम क्या होता है जब 21वां क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। एडवर्स सिंड्रोम क्या होता है जब वो 18वां क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ये भी सही है। पटाउ सिंड्रोम क्या होता है जब उसमें जो 13वां क्रोमोसोम होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। बट ये जो दिया है केलाइन फेल्टर सिंड्रोम, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स, बेसिकली ये यहाँ तक तो सेम दिया है लेकिन यहाँ फीमेल्स में नहीं होता है, ये मेल्स पे होता है। इसलिए इस वजह से ये गलत था, ये फीमेल्स में होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसमें बोल रखा है डैश रिसीव नोबेल प्राइज इन 1936 फॉर हिज वर्क ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड डाइपोल मूवमेंट। अब देखो बेसिकली 1936 में उसको नोबेल प्राइज दिया गया था। इसका आंसर बेसिकली मुझे भी नहीं पता था। मैंने जब एनालिसिस किया तो मेरे को पता चला इसका पीटर देबाय हुआ है। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि एक्सरे की खोज किसने की थी, रोंटजेन ने की थी, इसने की थी। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है आने वाले एग्जाम के लिए कि एक्सरे की खोज किसने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बेसिकली इतना ही करना था। अब इसमें बोल रखा है कि वेन वॉज द वेद समाज इस्टेब्लिश इन चेन्नई। ठीक है, अब अब बेसिकली देखो इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करते, 1875 में क्या हुआ था, याद है किसी को? ये आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ये तो पहला हो गया। 1867 में क्या हुआ था, ये प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। प्रार्थना समाज। ठीक है, बेसिकली ये कौन किया था? आत्माराम पांडुराम। आत्माराम पांडुराम। ठीक है, ये किया था। अब 1888 से कुछ याद आ रहा है? जब आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में सबसे पहले जॉर्ज यूल ने, ऐसे पहले ब्रिटिश थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी, प्रेसिडेंट की थी, प्रेसिडेंट बने थे जॉर्ज यूल। ठीक है, और 1864 में चेन्नई में क्या हुआ था, वेद समाज की स्थापना की गई थी। और वेद समाज का स्थापना किसने किया था? बेसिकली तो इसने किया था केशव चंद सेन, और इनके साथ एक और थे, वो बेसिकली कौन थे? के धरलू नायडू, ये थे बेसिकली। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट यही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द सॉल्वेट प्रोसेस इज द मेजर इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्या? देखो ये सोडियम कार्बोनेट का था। बेसिकली सॉल्वेट प्रोसेस क्या होता है, जब 2NaCl को 2Na नमक को, बेसिकली इसको नमक बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड। तो हमें पूछा क्या है, देखो
सोडियम कार्बोनेट, यही है सॉल्वेट प्रक्रिया। तो इसमें बेसिकली हमें क्या मिलता है, यानी Na2CO3, बेसिकली इसका मतलब क्या है, सोडियम कार्बोनेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3, मतलब इनका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब सेंसस का क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच यूनियन टेरिटरी हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। बेसिकली देखो, जब 2011 का जो सेंसस हुआ था वो 15th नंबर का था, ठीक है। और इसके जो कमिश्नर थे वो कौन थे, CM चंद्र मौली, ठीक है। बेसिकली ये थे, ठीक है। अब सबसे पहले बात है, इसमें पूछ रखा है कि लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यूटी पूछ रहा है, तो वो अंडमान निकोबर द्वीप समूह होगा, ये होगा। यदि आपसे लोवेस्ट पूछ के रखा है, यदि आपसे हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट की पूछी होती तो कौन सी होती, बिहार। एंड लोएस्ट पूछती तो ये होती अरुणाचल प्रदेश। और पूछा होता हाईएस्ट सेक्स रेशियो, हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट की है, वो है केरला। और लोवेस्ट किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी हरियाणा, ठीक है। ये हो गया। और क्या बन सकता है इससे, और भारत में सबसे पहले सेंसस कब हुआ था, 1871 में। फिर 1881 में सिंक्रोनाइज सेंसस हुआ था, मतलब एक्चुअल में 10 ईयर में होता है सेंसस। कितनी ईयर में होता है, 10 ईयर में होता है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, मेल और फीमेल का रेशियो कितना है, 940 1000 मेल पे, ये फीमेल का रेशियो है, ठीक है। और लिटरेसी रेट कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी हो जाएगी, ओवरऑल कितना है, 74%। अगर मेल का पूछे तो ये कितने हो जाएंगे, 82.14%। अगर फीमेल का पूछे तो कितना हो जाएगा, 65, आई थिंक कितने हैं, 65.46%। ये तो ये इससे सेंसस से बन सकता है क्वेश्चन। और अभी जो पॉपुलेशन निगेटिव दर पे कहाँ हुआ है, वो है नागालैंड पे, ठीक। ये पेन को भी क्या हो जाता है, नागालैंड पे निगेटिव, अरे पॉजिटिव नहीं, निगेटिव ग्रोथ। इससे इतना ही क्वेश्चन मान लो, और भी बन सकते हैं, वो काफ़ी क्वेश्चन अभी दिमाग में मेरा बस इतना ही आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एडिशन ऑफ प्रोडक्ट्स टैक्सेस एंड डिडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स सब्सिडीज फ्रॉम GVA बेसिक प्राइस विल प्रोवाइड। अब देखो बेसिकली मैं यहाँ पे एक गलती ये किया था कि मैं GVA फैक्टर कॉस्ट लगा दिया था, ये नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पे मार्केट प्राइस होगा। बेसिकली ये क्या होता है, GDP मार्केट प्राइस इक्वल टू GVA बेसिक प्राइस। इसमें क्या करते हैं कि टैक्स को जोड़ देते हैं, और जो सब्सिडीज मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से उसे घटा देते हैं, ये करना था। तो बेसिकली हमें ये मिलता GDP मार्केट प्राइस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, इसमें मैंने गलती की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस इन द, अब हमें बताना है कि कौन से 5 ईयर प्लान में, टोटल 12 5 ईयर प्लान थे। कब से स्टार्ट हुआ था, पहला 1951 से 1956 तक, ठीक है। पहला टोटल 12 हुए थे, ठीक है। अब अब देखो मिनिमम नीड प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, 1974 पे, जब इंदिरा गांधी की इंदिरा गांधी की जी की सरकार थी, ठीक है। और इसमें 20 पॉइंट्स प्रोग्राम भी स्टार्ट हुए थे इसी पे। और थर्ड थर्ड 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड था, गडगिल गडगिल योजना पे, ठीक है। और इससे क्या बन सकता है, देखो बेसिकली यहाँ पे क्या दे रखा है, 9th 5 ईयर प्लान, ठीक है। 9th 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था, ये 1997 से 2002 में, ठीक है। और इस पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है।
और इसका मेन एम क्या था? एम ये था, ग्रोथ विथ सोशल सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ठीक है, बेसिकली ये था। तो हमें हमें क्या बताना था? मिनिमम नीड्स प्रोग्राम 5 ईयर में हो जाएगा। थर्ड थर्ड का बता ही चुका हूँ। सेवेंथ का क्या था? ये स्टार्ट हुआ था 1985 से 1990 के बीच में। सेवेंथ 5 ईयर प्लान का स्टार्ट हुआ था 1985 से 1990 के बीच में, जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी। ठीक है। और इसमें बेसिकली मेन फोकस क्या किया था? फूड गेन प्रोडक्शन पे, मतलब प्रोडक्शन, इस चीज़ पे बेसिकली एम किया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है लता मंगेशकर वाज अवॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इन 2001। अब देखो 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है। इससे इनको इनके साथ एक जन और को भारत रत्न दिया गया था, बिस्मिल्लाह खान को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, जो कि किससे रिलेटेड है? शहनाई शहनाई से रिलेटेड है। इनको भी 2001 में दिया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इससे भी रिपीट हो सकता है। तो इसके लिए इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन अगस्त 2023 विच इंडियन रेसलर बिकेम द अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप इन द मेंस 61 केजी फ्री स्टाइल कैटेगरी। तो इसका आंसर मोहित कुमार है। बेसिकली मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं था, और इसमें कुछ है नहीं, ये करंट अफेयर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विथ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। देखो आर्टिकल 22, इसमें 5 प्रकार के रिट होते हैं। ठीक है, रिट्स होते हैं 5 टाइप्स के। कौन सा? मैंडवांस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, हैबियस कॉर्पस। ठीक है। आर्टिकल 22 किससे डील करता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉ। ठीक है, ये आर्टिकल 22 से रिलेटेड है। आर्टिकल 44 क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब जो कि 44 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि अभी एक ही राज्य में लगा है, गोवा में। ठीक है। आर्टिकल 18 क्या है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो बेसिकली इतना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन विच ईयर इंटरनेशनल एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी वर मर्ज। तो इसका कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, 1995 में हुआ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। पंडित निखिल राजन बनर्जी वाज म्यूजिशियन फॉर हिज मास्टरी ओवर विच ऑफ द गिवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये आई थिंक इसका क्या था? अ, अ, सितार था। हाँ, सितार। सितार से आपको एक चीज़ और याद आना चाहिए, सितार से पंडित रविशंकर, पंडित रवि शंकर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है। ठीक है, क्योंकि इनको ग्रामी अवार्ड भी मिला हुआ है, वेस्ट मीट्स इट्स के लिए दिया गया है। तो इससे ये याद रखना। और सरो तो फिर बाकी का देखते हैं आगे, नेक्स्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली एक्सेप्टेड एज अ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देखो 5.5 घंटे अहेड ग्रीनविच मीन टाइम। इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये याद करना पड़ेगा क्योंकि 5.5 घंटे आगे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। खेराई पूजा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी इन असम। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारे असम के ही हैं। तो बोडो याद रखना, बोडो एक ट्राइब है जो कि खराई पूजा सेलिब्रेट करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ruminants इन लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैल्शियम। तो ये सेल्यूलोज है, इस पे भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का नहीं है, यही है इसका आंसर, तो इसको याद कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफरेंस टू ग्रीन रेवोल्यूशन। द हाई यील्ड वैरायटी HYV सीड्स, पहला नंबर दे रखा है। दूसरा नंबर केमिकल फर्टिलाइजर्स, तीसरा इरिगेशन, चौथा केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड जर्मिसाइड्स। अब बेसिकली इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि हाई
ईल्ड वैरायटी होना चाहिए था, बट इसने क्या दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा इसमें बोला है कि नॉट करेक्ट है, कंपोनेंट नहीं है मतलब इसका। तो ये चारों ऑप्शन दे रखा है, तो एक बार चेक करेंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है कि द गवर्नर ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाज पॉपुलरली नोन एज, तो उसे क्या कहा जाता था, सूबेदार। और दीवान किसे कहा जाता था, दीवान जो रिवेन्यू कलेक्टर होता था। और मीर बख्शी किसे कहा जाता था, मीर बख्शी ये कहा जाता था जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था, ठीक है, उसको हैंडल करता था, उसको मीर बख्शी कहा जाता था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सूबेदार। बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अर्थ। देखो, द पीरियड ऑफ नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ इज पेरीजी, ये तो बिल्कुल सही है, इसको पेरीजी कहा जाता है। और द पीरियड ऑफ नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन, यहाँ सन एंड अर्थ इज एपोजी, यहाँ सन नहीं होगा, यहाँ पे मून होगा। पास को पेरीजी कहा जाता है और दूर को एपोजी कहा जाता है। फिर रोटेशन ऑफ द अर्थ काजेस डे एंड नाइट, ये बिल्कुल सही है, अर्थ के रोटेशन से ही दिन और रात होती है। तो दूसरा गलत है, ए एंड सी सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें बोल रखा है द हिंदू महिला विद्यालय वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड गर्ल्स विद द काइंड ऑफ लर्निंग दैट वाज यूजुअल फॉर बॉयज एट द टाइम वाज लोकेटेड इन। तो इसका आंसर कोलकाता है। आई डोंट नो इस क्वेश्चन का क्या लॉजिक है, मतलब किस लिए आया था, बट इसका आंसर कोलकाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट, विच एमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द इंडिया। ये ओनली एक ही स्टेट है, उड़ीसा, जो कि बॉक्साइट के लिए काफी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट, द फर्स्ट डे ऑफ पोंगल इज सेलिब्रेटेड एज भोगी पोंगल इन तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। इट ऑनर्स विच ऑफ द फॉलोइंग लॉर्ड्स। तो जो पहला दिन होता है पोंगल का, वो लॉर्ड इंद्र के लिए किया जाता है। तो ये इसका भी सीधा सा आंसर था लॉर्ड इंद्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इमाद शाही फैमिली वाज नोन फॉर द फाउंडेशन ऑफ विच स्टेट। अब देखो, ये जो डेक्कन प्लेटियो है, डेक्कन प्लेटियो में 5 डायनेस्टी ने रूल की है, ठीक है, छोटी छोटी डायनेस्टी थी, जिसमें दे रखा है अहमदनगर, बेरार, बिदार, गोलकोंडा और एक बीजापुर था। तो जो इमाद, इसका मेरे को एक्चुअली में पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, इमाद जो था, इमाद शाही डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा था 1490 में। फिर इस डायनेस्टी को 1547 पे, नहीं सॉरी 1574 पे बेसिकली अहमदनगर डायनेस्टी ने अटैक किया और इसे पूरा कब्जा कर लिया था। तो इसका सही आंसर बेरार होगा, क्योंकि बेरार पे थे इमाद शाही फैमिली। बढ़ते हैं नेक्स्ट, The Supreme Court of India is bound to give its opinion in case of advisory jurisdiction under dash of the Constitution। अब देखो, बेसिकली इसमें बोल रखा है 143 है, इसका सही आंसर क्या है 143, जिसमें अगर प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकती है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, ठीक है, उसको एडवाइस देना मैंडेटरी है, वो बाइंड है। बट इस एडवाइस को प्रेसिडेंट माने या ना माने, इसके लिए वो बाइंड नहीं है, वो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा। 148 कैग के बारे में दे रखा है, CAG। 138 किसके बारे में दे रखा है, 138 ये दे रखा है कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट पे कोई भी लॉ बनाता है, उस पर एक बार रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें बोला था कि विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया रैंक्ड एज द टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट अंडर जल जीवन सर्वेक्षण इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन ड्यूरिंग अक्टूबर 01 2022 टू जून
30/2023। तो इसका सिंपल सा आंसर है, पुराना करंट अफेयर है, श्रीनगर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इंडिया फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इन डैश इन द मार्च 2024। तो ये कहीं नहीं किया गया, पटना में किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। अगर एनालिसिस थोड़ा भी अच्छा लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें फॉर अपकमिंग वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।